नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारे खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से। गोरखपुर में आज 11 मंजिला टावर का उद्घाटन होगा। सीएम योगी आज बैरक टावर का लोकार्पण करेंगे। पीएसी परिसर में तैयार हुआ आधुनिक बैरक टावर। आपको बता दें कि 11.67 करोड़ से बना यह हाईटेक बैरक टावर अब टावर में सबसे मेन की लिस्ट में है, सबसे ऊपर की लिस्ट में है। अग्नि सुरक्षा, मनोरंजन हॉल सुविधा भी होगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं 11.67 करोड़ से बना हाईटेक बैरक टावर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 26वीं बटालियन पीएसी को मिला ये नया बैरक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से। गोरखपुर में आज 11 मंजिला टावर का उद्घाटन होगा। लगातार हम आपको बता रहे हैं सीएम योगी आज बैरक टावर का लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से। पीएसी परिसर में तैयार हुआ आधुनिक बैरक टावर। 11.67 करोड़ से यह हाईटेक बैरक टावर बना हुआ है। टावर में लिफ्ट, अग्नि सुरक्षा और मनोरंजन हॉल की सुविधा बनाई गई है। उसमें अग्नि सुरक्षा, मनोरंजन की सुविधा बनाई गई है। गोरखपुर में आज 11 मंजिला टावर का उद्घाटन होगा। लगातार हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आज बैरक टावर का उद्घाटन करेंगे। पीएसी परिसर में ये आधुनिक बैरक टावर तैयार किया गया है। 11.67 करोड़ से बना ये हाईटेक बैरक टावर है। टावर में लिफ्ट की सुविधा भी दी गई है, मनोरंजन की सुविधा और अग्नि सुरक्षा की जो सुविधा है वो भी आपको मुहैया कराई गई है। गोरखपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आज बैरक टावर का लोकार्पण करेंगे। परिसर में तैयार हुआ यह आधुनिक बैरक टावर है। इसमें लिफ्ट की सुविधा, मनोरंजन की सुविधा भी आपको मिलेगी और अग्नि की जो सुरक्षा है वो भी आपको मिलेगी। गोरखपुर के आरटीसी में महिला ट्रेनी आरक्षियों की बदहाल व्यवस्थाओं और भारी अव्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गहन नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने तेज कार्रवाई में लग गए हैं और गोरखपुर स्थित 26वीं पीएसी बटालियन में बिगड़े हालात को देखते हुए एक ही आदेश में 3 आईपीएस और 3 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही डीआईजी पीएसी गोरखपुर रोहित पी कनय को भी पद से हटाकर नई जगह भेजा गया है। प्रशिक्षण संस्थानों और महिला सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई की गई है। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर नई जिम्मेदारी दी गई है। महिला आरक्षियों की शिकायतों में प्रशिक्षण में शिथिलता और अभद्र व्यवहार की बातें सामने आई है, जिन्हें मुख्यमंत्री ने बेहद गंभीरता से लिया है। सीएम की नाराजगी के बाद अगला कदम और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है ताकि महिला सुरक्षा और प्रशिक्षण के मानकों को बेहतर बनाया जा सके। इस मामले में विभाग की निगरानी तेज कर दी गई है। लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील क्षेत्र के लाठोआ गांव में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सुहेली नदी का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि सुहेली नदी के पुनर्जीवन से पूरे क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि एक खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ का पालन किया जाए। उन्होंने जल, जंगल और जमीन के संतुलन को बनाए रखने पर जोर दिया है। निरीक्षण के बाद मंत्री स्वतंत्र देव ने शारदा नगर में सिंचाई विभाग और बाढ़ नियंत्रण खंड के अधिकारी के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश भी हाजिर किए हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, उप जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम, स्थानीय विधायक योगेश शर्मा सहित अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा है कि नदी पुनर्जीवन परियोजना न केवल पर्यावरण को संजीवनी देती है बल्कि किसानों और ग्रामीणों की आजीविका में भी सकारात्मक असर डालती है। स्थानीय लोगों ने नदी की दशा में सुधार को लेकर संतोष जताया है। लखीमपुर सिंचाई विभाग के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण जनपद है और इस जनपद में हमारी शारदा बैराज, गिरिजा बैराज और सहेली बैराज
लगभग 25 जनपदों से यहाँ से मैं पानी उपलब्ध करवाता हूँ। इस जनपद से जो सिंचाई की सुविधा हम लोग उपलब्ध करवाते हैं, लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि को हम सिंचित करते हैं। दूसरा, ये जनपद बाढ़ के भी रूप से पानी का भराव और बाढ़ भी भयंकर आती है, लेकिन अभी तक इसमें जो हमारी 2 परियोजना हुई, निघासन वाली और सुहेली सोती वाली, जिसके कारण सुहेली सोती के माध्यम से 50,000 किसान इससे लाभान्वित हो गए। लगभग 1500 के ऊपर हेक्टेयर भूमि जो हमारी सुरक्षित रहेगी, जो बाढ़ में चपेट में आ जाती थी, सुरक्षित है। मैं निघासन और पलिया भी गया था। पलिया जो नदियों का काम हुआ है, नदियों में काम, आज वो सीधे हमारी सरयू बढ़ रही है, यानी खतरे में। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ केस में ईडी ने रिमांड की अर्जी दी है। झांगुर नवीन रोहरा को 10 दिन की रिमांड की मांग की गई है। कोर्ट में आज होगी ईडी की रिमांड की सुनवाई। पहले एटीएस ने ली थी 7 दिन की रिमांड। एटीएस पूछताछ में आरोपी ने कई राज खोले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। झांगुर और नीतू की जांच में छानबीन अभी भी जारी है। पहले एटीएस ने 7 दिन की रिमांड ली थी, इसको बढ़ा के अब 10 दिन की रिमांड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएस पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम सुराग निकाले हैं। झांगुर और नीतू की जांच में छानबीन अभी भी जारी है। लखनऊ केस में ईडी ने रिमांड की अर्जी दी है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। झांगुर नवीन रोहरा को 10 दिन रिमांड की मांग की गई है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई होगी। पहले एटीएस ने 7 दिन की रिमांड दी थी, अब उसे 10 दिन का बढ़ा के करने वाली बात कही गई है। एटीएस पूछताछ में आरोपियों से कई अहम सुराग मिले हैं। झांगुर और नीतू की जांच में छानबीन अभी भी जारी है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नवीन रोहरा को 10 दिन की रिमांड की मांग की गई है। पहले ये रिमांड 7 दिन की थी, अब इसे बढ़ा के 10 दिन करने की मांग कही गई है। पहले एटीएस ने 7 दिन की रिमांड ली थी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। एटीएस पूछताछ में आरोपियों ने कई राज खोले हैं। कई अहम पहलुओं तक प्रशासन पहुंच रहा है। झांगुर और नीतू की जांच अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। डीआईजी और प्रधानाचार्य पीटीएस पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय गोरखपुर रोहन पी कनय को उनके पद से हटाकर प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। जब उन्हें डीजीपी मुख्यालय से जोड़ा गया है, इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार को भी पीटीएस गोरखपुर का नया प्रधानाचार्य बनाया गया है। साथ ही पूनम को डीआईजी पीटीएस मेरठ का पद दिया गया है। पीटीएस मेरठ के पूर्व प्रधानाचार्य डीआईजी सत्येंद्र कुमार को भी उनके पद से हटा दिया गया है। पुलिस विभाग ने ये पूरे परिवर्तन प्रशिक्षण और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। ये सारा जो मामला है वो पुलिस प्रशिक्षक को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। इसके अलावा निहारिका शर्मा को 26वीं बटालियन पीएसी गोरखपुर का नया सेना नायक नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति महिलाओं के सशक्तिकरण और नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पुलिस विभाग ने इन बदलाव को प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने और बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से किया है। सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिल गई है। महाशिवरात्रि का पर्व चल रहा है और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 8वीं वाहिनी एनडीआरएफ गाजियाबाद में एक भव्य और आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर परिसर में रुद्राभिषेक और ध्यान सूत्र का आयोजन किया गया। श्रद्धा और भक्ति भाव से पूरे कार्यक्रम मंगामंग हो गया है, रंगारंग हो गया है और कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य आध्यात्मिक गुरु मनीष की महाराज और गुरु माता जी की सत्रिथा से हुई गई है। इस कार्यक्रम में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पीके तिवारी, सभी अधिकारी, जवान और उनके परिजन भी वहां शामिल हुए हैं। रुद्राभिषेक में हिमाचल की ऊंचाइयों से लाया गया मानसरोवर यात्रा का पवित्र जल उपयोग किया गया है। ये जल पवित्रता, शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। भोलेनाथ का यह पूजन सभी कर्मियों के कल्याण, स्वास्थ्य और शांति की कामना के साथ संपन्न हुआ। मनीष जी का महाराज ने सभी को ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ ध्यान सत्र में शामिल कराया, जिसमें मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक संतुलन का अनुभव हुआ है।
यह आयोजन न केवल धार्मिक भावनाओं को जागृत करने वाला है, बल्कि एनडीआरएफ के कर्मवीरों को एक आध्यात्मिक पूर्ण भरण भी प्रदान करने वाला है। परिसर में पूरे समय भक्तिमय वातावरण बना रहा। इस पर और अधिक जानकारी के लिए देखिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता की ये पूरी रिपोर्ट। आज कावड़ की पावन पर्व त्योहार है। आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति हैं जो कि एक प्राइवेट कॉर्पोरेट नौकरी को छोड़कर इस अध्यात्म की दुनिया में आए हैं और आज इस पावन पर्व पर जो है एनडीआरएफ में आकर लोगों को लाभान्वित किया है। आचार्य मुकेश सिन्हा जी मेरे साथ हैं। आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। आज सर किस तरह से आपने लोगों को पावन पर्व पे क्या मैसेज दिया सर? हाँ, सबसे पहले तो मेरा नाम मुनेश सिन्हा है और मैं आचार्य नहीं हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल इंपात हूँ जो लोग मुझे प्यार से गुरु कहते हैं, क्योंकि आचार्य बहुत बड़ी पदवी होती है और आचार्य जो स्थान त्रय पे भाष्य जिसने किया है उन्हीं को सिर्फ आचार्य कहा जा सकता है। तो आज हमने अपनी कॉर्पोरेट की वर्ल्ड छोड़ के, जहाँ भागदौड़ की दुनिया थी, एक ऐसे रेस में फंसे थे, पता ही नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है। सब अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है मंजिल कहाँ है। अमीरी का कोई सीमा नहीं है, लग्जरी की कोई सीमा नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्ट्रेस में ही रहते हैं। आखिर तक में मेंटल स्ट्रेस से जीते हैं और मेंटल स्ट्रेस के साथ आपकी जीवन खत्म हो जाती है। मैं भाग्यशाली था, बीच में ही मुझे अनुभूति हुई कि तुम कहाँ जा रहे हो और फाइनली फिर हमने अपनी कॉर्पोरेट की टॉप लेवल की जॉब छोड़ी और पिछले 25 साल से ध्यान साधना कर रहा हूँ, देश दुनिया को करा रहा हूँ। मोर देन 100 कंट्री में हमारे फॉलोअर्स हैं और एक गरीब बच्चों का स्कूल चला रहा हूँ वैशाली में, जो स्लम के बच्चे होते हैं। इस सेवा भाव में ही ध्यान है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि वो प्रभु की ओर जो है और अग्रसर हों? मैं सबसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि अपने जीवन की व्यस्तता में खुद को पहचानें कि आप कौन हैं। आप शरीर और मन नहीं हैं, आप उससे कहीं परे एक विस्तारित, एक अनंत चेतना है जिसका शरीर और मन है। तो अपनी चेतना में स्थापित हो और अपने अंदर के भगवान को ढूंढें, अपने अंदर के शिव को ढूंढें, अपने अंदर के पूरे देव श्रेणी को ढूंढें। सब अंदर ही हैं। हम बाहर ढूंढते हैं लेकिन उसमें हम भटक जाते हैं, लेकिन जब आप अंदर ढूंढ लेते हैं तो फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं होती है। आप सुन रहे थे सिन्हा जी को, जिन्होंने बताया कि लोगों को भगवान से अगर मिलना है तो अपने ही अंदर झांकना होगा। तमाम जानकारी से बने रहे। मैं 40 न्यूज़ इंद्रेश शर्मा, गाजियाबाद। बाराबंकी में जिलाधिकारी श्री शशांक त्रिपाठी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार देव पांडे के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देवा, फतेहपुर और निंदूरा का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण की शुरुआत केजीबीवी देवा से हुई, जहां वार्डन सीमा राय ने बताया कि कुल 100 छात्राओं में से 69 छात्राएं उपस्थिति। डीएम ने क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, किचन, शौचालय और स्लीपिंग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने भूगोल की कक्षा में छात्राओं से अक्षांश और देशांतर पर सवाल पूछे और कुछ उदाहरण से समझाया भी। कंप्यूटर कक्षा में छात्रों की जानकारी पर संतोष जताया गया। भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और छात्राओं की उपस्थिति से डीएम संतुष्ट नजर आए। जिलाधिकारी ने वार्डन और शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि किचन की खिड़कियों पर मच्छरों से बचाव के लिए जाली लगवाई जाए और शौचालय को और व्यवस्थित किया जाए। इस मौके पर बीडीओ देवा डॉक्टर नेहा शर्मा, बीडीओ सुनील कुमार गौड़ और संबंधित विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। डीएम ने छात्राओं से बातचीत में उनके सपनों और भविष्य की योजनाओं को जानने की भी कोशिश की है, जिससे वो प्रेरित महसूस कर रहे हैं। मैनपुरी के बेवर क्षेत्र स्थित जयप्रकाश सर्वोदय आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग का गंभीर मामला सामने आया है। 28 बच्चे खाना खाने के बाद बीमार हो गए। उन्हें इलाज के लिए स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चों ने छोले भटूरे खाए थे, जिसके बाद उन्हें पेट दर्द और उल्टी जैसी जो समस्याएं हैं वो होने लगी थी। सूचना मिलते ही मैनपुरी के जिलाधिकारी, डीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ और अन्य अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंच गए। इन बीमारी बच्चों से
6 को बेहतर इलाज के लिए मैनपुरी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फूड पॉइजनिंग की वजह जानने की जांच का आदेश दे दिया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि इस घटना की पूरी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। विद्यालय प्रशासन भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क है और हर संभव मदद कर रहा है। इस घटना ने सभी में चिंता बढ़ा दी है और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत को रेखांकित किया है। लखनऊ में फर्जी प्लॉटिंग के मामले में आरोपी सीमा उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी सुशांत गोल्फ सिटी के नीलमथा इलाके से की गई है। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसपी और थाना प्रभारी ने किया है। मामले की शिकायत 19 जुलाई को प्रतिमा नाम की महिला ने दर्ज कराई थी। प्रतिमा ने बताया कि उसने 2017 में कान्हा उपवन वैली में एक प्लॉट खरीदा था। ये सौदा एचके इंफ्राविजन प्रोलिट कंपनी ने किया था। कंपनी के प्रमोद, विनोद और प्रभात इस कंपनी को चला रहे थे, लेकिन 7 साल बीतने के बाद भी प्रतिमा को प्लॉट का कब्जा नहीं मिला। प्रतिमा ने बताया कि कई बार संपर्क करने के बावजूद कंपनी ने प्लॉट देने में बाधा डाली। इस पर शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने सीमा उपाध्याय को गिरफ्तार किया है और पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और कंपनी के अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। बिजनौर के नगीना रोड पर मोहित पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। इस घटना से फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई और फैक्ट्री में काम कर रहे लगभग 40 कर्मचारी सांस लेने की उनको दिक्कत महसूस हो रही है और वहां पे भगदड़ मच गई है। घटना की सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दी गई है। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मुख्य अग्निशमन अधिकारी अजय कुमार शर्मा के निर्देशों में अमोनिया के टैंक पर पानी की बौछार की गई है। पानी डालने से अमोनिया गैस ड्यूल्यूट हो गई और फैलने से रोका जा सका। इसके बाद दमकल टीम ने टैंक का मेन जो वॉल्ट होता है उसे बंद कर दिया। इस तेज कार्रवाई से बड़ा हादसा होने से बच गया और घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेस्क्यू यूनिट ने फौरन पंपिंग कर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया और गैस रिसाव को रोकने में सफलता पाई। अधिकारियों ने कहा है कि समय पर की गई कार्रवाई से किसी भी तरह की बड़ी तबाही नहीं हो पाई है। इस घटना ने सुरक्षा उपायों और सहमियत को भी फिर से साबित कर दिया है। अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है। इस सूचना पर तुरंत ही मैं अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन पर को फायर टेंडर और रेस्क्यू वैन लेकर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर जाके देखा कि वहां पर अमोनिया टैंक में उनके रिसाव हो रहा था। तुरंत अग्निशमन यूनिट द्वारा BA सेट पहनकर और कार्रवाई करते हुए पानी की बौछारों करते हुए अंदर घुसकर अमोनिया के वाल्व को बंद किया गया और गैस के रिसाव को बंद कर दिया गया और वहां पर मौजूद लोगों को वहां से तुरंत हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इस घटना में कोई घायल या कोई जख्मी नहीं। बरेली में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बदायूं निवासी चकबंदी लेखपाल हरीश कुमार को 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। ये गिरफ्तारी बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में की गई है। आरोपी हरीश कुमार शिवपुरन कोतवाली सिविल लाइन जनपद बदायूं का निवासी है और वो एक व्यक्ति से चक की नापजोख जमीन की जो पैरमाइश होती है उसके बदले में 8,000 की रिश्वत मांग रहा था। पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर लेखपाल को रिश्वत लेते हुए ही धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद तुरंत आरोपी के खिलाफ सुभाष नगर थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एंटी करप्शन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से सरकारी विभागों में पारदर्शिता की जो उम्मीद है वो जाग गई है और वही आम जनता ने भी भ्रष्टाचार विरोधी का इस कदम की सराहना की है। प्रतापगढ़ में भ्रष्टाचार के मामले में तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ये कार्रवाई एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के सख्त निर्देश पर की गई। आरोपी दरोगा
महेशगंज थाने का में तैनात और पीड़ित धर्मेंद्र पुष्काकर ने 21 जुलाई को एसपी से मिलकर शिकायत की थी। उस पर एक सुखदार व्यक्ति ने जमीन की रंजिश में झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी विवेचना दरोगा जितेंद्र सिंह कर रहे थे। उन्होंने नाम निकालने के बदले 20,000 की रिश्वत मांगी थी। धर्मेंद्र ने किसी तरह 5,000 दिए, लेकिन दरोगा बाकी रकम के लिए दबाव बना रहा था। पीड़ित ने इसकी बातचीत का ऑडियो और वीडियो भी सबूत एसपी को सौंप दिया है और एसपी ने सीओ सदर करिश्मा गुप्ता को तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। जांच में आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद 22 जुलाई को दरोगा जितेंद्र को गिरफ्तार कर लॉकअप में रखा गया है। 23 जुलाई को कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। ये कार्रवाई पुलिस विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। थाना महेशगंज पर एक शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने उसके विरुद्ध कायम मुकदमे में उसका नाम निकालने के एवज में पैसे की मांग की है। इस संबंध में साक्ष्य के रूप में एक ऑडियो एवं वीडियो भी दिया गया, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की गई। जांचोपरांत उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है एवं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्रवाई की गई है। थाना महेशगंज पर एक शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया। बांदा के मतौड़ क्षेत्र के आलमखोर गांव के जंगल में पुलिस और 7 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी, जो घायल हो गए। वहीं इस गिरोह के 4 अन्य सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह बकरी चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान चोरों के पास से 26 बकरियां बरामद हुई हैं, जो चोरी की थी। मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस पूरे क्षेत्र में छापेमारी कर रही है, ताकि बाकी बदमाशों को भी पकड़ा जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि इस कार्यवाही से बकरी चोरी जैसी वारदातों में कमी आने की उम्मीद है। घायल बदमाशों को इलाज अस्पताल ले जाया गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की सख्त कार्रवाई की सराहना की है। पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएंगे और अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जनपद बांदा थाना अध्यक्ष मटौंद और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा मटौंद थाना क्षेत्र के आलमपुर के जंगलों में 23/24 जुलाई की रात्रि में पुलिस मुठभेड़ में 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 3 हैं इकरास खान, मलस खान और जावेद खान। इनके पैर में गोली लगी हुई है, इनको जिला अस्पताल ले जाया गया है। वहां पर इनकी हालत ठीक है। 4 अन्य हैं मलस खान, तौहीद खान, आकम खान और सिकरास खान। इनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये जो 7 बदमाश हैं चौबरई, कुलपहाड़ और कस्बा महोबा के रहने वाले हैं। इनके पास से जो 3 अदद अवैध असलाहत, कारतूस व एक हुंडई वरना कार बरामद हुई है। इसके अलावा चोरी। मथुरा में एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे लंगड़ा अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। एसओजी फरा और बलदेव पुलिस की संयुक्त टीम की अंतर्राज्यीय बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 2 मौके से फरार हो गए हैं। मुठभेड़ के दौरान आगरा निवासी पिंटू और हाथरस निवासी भोला की गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आगरा के ही हरिशंकर और नमन ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 75 किलो चोरी की बिजली का तार, कीमत लगभग 9 लाख रुपए, 3 लाख रुपए नगद और बिजली तार काटने के उपकरण, तमंचा, कारतूस और एक लोडर गाड़ी बरामद की गई है। बदमाश बिजली की लाइन में कटिया डालकर तार चोरी कर लेते थे और पकड़े गए आरोपी फरा और बलदेव थाने में दर्ज कई मामलों में वंचित हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि फरार बदमाशों की तलाश जारी है और लंगड़ा अभियान के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। देखिए, आज 24 जुलाई 2025 को मुखबिर के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिनों पहले थाना फरा एवं थाना बलदेव में बिजली के तार चोरी करने वाले अभियुक्त आज चुरमुरा पुल के पास चोरी किए हुए माल को लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस सूचना पर थाना फरा, बलदेव एवं एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बताए हुए स्थान की घेराबंदी की। खुद को
तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 TV न्यूज।